चालो था न जादू बतावा, रोडवेज को रोल दिखावा। आज आप सोच रहे होंगे कि मैडम जी यो काहे ले आया, यही तो गजब की चीज है भैया। आप देखिए रोडवेज में किस तरीके का घपला चल रहा है, किस तरीके से पैसा कहां से कहां किया जा रहा है, लोगों को पता तक नहीं चल रहा है कि किसकी जेब में पैसा जा रहा है। आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, रोडवेज में करोड़ों लोग सफर करते हैं राजस्थान के, पर कभी आपने देखा कि कंडक्टर साहब आपके बगल में आकर खड़े हो जाते हैं, आपको कहते हैं कंडा चावला मैडम, और जब वो जाते हैं ये रोल से ही आपका टिकट काट कर दिया जाता है। आज मैंने कंडक्टर से ही ले लिया, मैंने कहा कंडक्टर साहब ये मान ही दो, ले लिया मैंने फ्री में, क्योंकि आप लोगों को कुछ दिखाना था कि आप देखिए किस तरीके का धोखा आप लोगों के साथ हो रहा है। ये रोल का पैसा सरकार पूरे तरीके से फुल एंड फाइन अच्छा वाला पैसा देती है। बजट जब पास होता है इन चीजों का तो बहुत सही पैसा दिया जाता है, इतना पैसा दिया जाता है कि आप एक अच्छी क्वालिटी का रोल खरीदें। अब समझिएगा और सुनिएगा धोखाधड़ी किस लेवल पे चलती है। आप लोग तो भोले होते हैं, हम लोग भोले होते हैं, इतना समझते नहीं है। आपा ना तो मतलब भाई 2 घंटा को सफर, फलाना जगह सुजापुर, और हमें तो टिकट मिलना चाहिए, खत्म कहानी। अब उस टिकट में क्या क्वालिटी का रोल यूज किया जा रहा है, बल्कि पैसा अच्छे क्वालिटी का रोल का दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। और यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि धोखाधड़ी भ्रष्टाचार के लिए हम सरकार को गालियाँ देते हैं, सरकार को सुना देते हैं, और भी कितने लोग हैं सरकार तक तो पहुँचता ही नहीं है, मुख्यमंत्री को तो पता भी नहीं होता उसके पीछे से क्या हो रहा है। और कुछ अधिकारी और कुछ जो रोडवेज के बड़े बड़े अधिकारी हैं वो लोग इस तरीके का घपला कर रहे होते हैं, बीच में से पैसा खा रहे होते हैं। कई कंडक्टरों के पास आपको ऐसे रोल मिल जाएंगे। मैंने सोचा फैक्ट्स पर बात करती हूँ ताकि लोग यकीन करें। मैंने उनसे बोला कि कुछ लिखकर बताइए, तो आपको अगर ध्यान से इसमें कैमरे में दिख रहा हो, उन्होंने लिखा, छपा, ये निकल के बाहर आया। वो मशीन का नाम होता है ईटीएम। जो मशीन आप देखते हैं कंडक्टर के हाथ में, ईटीएम मशीन होती है। उस ईटीएम से जब ये निकल कर आया, मुझे दिखाई तक नहीं दिया कि इसमें क्या लिखा हुआ है। आश्चर्य की बात है ये सब। और यहाँ पर ये देखिए फिर दूसरी क्वालिटी का, मीडियम क्वालिटी का दिखाया, तो उसमें भी समझ नहीं आया कि क्या लिखा हुआ है। बहुत अजीब बात है। एक और बात आपको बता देती हूँ, रोल में घपला किया जा रहा है पर कोई सवाल नहीं करेगा। रोडवेज का मामला है भाई साहब, कुणी करे और कुणी पूछे। और दूसरा देखिए ईटीएम मशीन, रोडवेज के अंदर जो ईटीएम मशीन है उसमें कितना बड़ा घपला हो रहा है जानते हैं आप? क्या झूठे बिल बन रहे हैं क्या सरकार को दिखाने के लिए? आप देखिए सालों पुराने ईटीएम के मशीन आज भी यूज किए जा रहे हैं, बल्कि सरकार हर बार बजट पास करती है, उनको पैसा देती है कि आपको ईटीएम मशीन नए लेने हैं, अगर वो खराब हो गए तो। एक्सपायर्ड ईटीएम मशीन जो खराब हो चुके हैं पूरे तरीके से, उन ईटीएम मशीन को फिर से यूज किया जा रहा है। फिर वो पैसा जो सरकार दे रही है नए ईटीएम मशीन का, वो कहाँ जा रहा है और वो बिल कहाँ से आ रहा है फिर? बल्कि ईटीएम मशीन आई नहीं है, फिर बिल कहाँ से आया? क्या आपने जिनको टेंडर दिया उन कंपनियों के साथ आपने साठगांठ कर लिया है क्या कि सर जी झूठा बिल बना दीजिएगा, सरकार तक पहुंच जाएंगे और ईटीएम मशीन बनेंगे ही नहीं, आएंगे ही नहीं, खरीदेंगे ही नहीं, पुरानी ही चलती रहेगी। फिर जो बजट में इतना पैसा करोड़ों का आया वो खा लेंगे, बांट लेंगे। अगर मेरी बात में झूठा आपको नजर आए ना तो आ जाइएगा, क्योंकि मैं सबूत के साथ ही बात करती हूँ। यहाँ पर देखिए कुछ कंपनियां हैं, कुछ कंपनियों के नाम भी बता देती हूँ। मैंने किसी पर आरोप नहीं लगाया कि कौन सी कंपनी ऐसा कर रही है, पर हाँ ये बात सच्ची है कि इस तरीके का साठगांठ रोडवेज में चल रहा है। बड़े बड़े अधिकारी कर रहे हैं, न जाने किसके साथ बैठ बैठ कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए एबिक्स कैश मोबिलिटी है ना, ये भी एक कंपनी है जिसको टेंडर, क्योंकि टेंडर बदल दिए जाते हैं, अलग अलग कंपनीज को दिए जाते हैं, कोई परमानेंट एक कंपनी नहीं होती है, अलग अलग कंपनियों को। अब ये कंपनी भी कौन डिसाइड करता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। काफ़ी बड़े स्तर पर काम करती है ये कंपनी। ईटीएम, आईटीएमएस, ऑनलाइन टिकटिंग आदि प्रदान करती है ये एबिक्स कैश कंपनी जिसकी मैं बात कर रही हूँ। एक है वीएसटी मोबिलिटी सॉल्यूशंस, ये भी दूसरी कंपनी है जिसको भी अब तक मौका मिला हुआ है। भारत देश की मैं आपको बात कर रही हूँ। पर अगर आप राजस्थान की बात कर लेंगे, राजस्थान रोडवेज में टच स्क्रीन वाली नई ईटीएम मशीन यूज़ की जाती है। आप जानते हैं वो ईटीएम मशीन आपने बहुत बार देखी होगी। वो ईटीएम मशीन सही से काम नहीं करती है, अनेकों लोगों की, अनेकों कंडक्टर्स की, पर वो पुरानी मशीन ही यूज़ की जा रही है। ये दूसरी परेशानी, ये दूसरी मैंने आपको बताया भ्रष्टाचार किस तरीके से किया जा रहा है रोडवेज में। एक तीसरी बात आप मेरी सुनिए, रोडवेज के भाई लोग हमें खूब बोलते हैं कि मैडम माँ को भी मुद्दों उठाओ। मैंने परसों रोडवेज से सफ़र किया तो बगल में ही वहाँ पर बैठी थी
और वहाँ पर कंडक्टर साहब से बात कर रही थी, ड्राइवर साहब से बात कर रही थी। तो आप सुनिए क्या समझ में आया और कितनी बात सामने आई है। 2014 के बाद संविदा पर ही सारे ड्राइवर्स काम कर रहे हैं। संविदा वालों को प्राइवेट किया गया, पर अभी तक 2014 के बाद एक भी ड्राइवर की नई नियुक्ति नहीं हुई, मतलब कि किसी को जॉब नहीं मिली है अभी तक। कितने कितने दिनों तक इनका पैसा रोक लिया जाता है। हालांकि किसी ने कहा कि जब से सीएम भजन लाल की सरकार आई है हमारा पैसा इतना रोका नहीं जा रहा है, और कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं रोका जा रहा है। तो समझ ही नहीं आ रहा है। वो सिंधी के हम जाके आपको बता दूंगी मैं रिपोर्टिंग करके एक दिन, उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। पर आप देख रहे हैं कि रोडवेज में ड्राइवरों की हालत कैसी है। उनको संविदा पर ही, और उनको वो सोचते हैं बेचारे कि आज संविदा पर है कल पक्के हो जाएंगे, पर पक्के होने के कोई चांस नहीं। उनको पक्का किया ही नहीं जा रहा है, उनका मुद्दा कोई उठाना ही नहीं चाहता। अजीबोगरीब बात है। रोडवेज के ये मुद्दे मैंने उठा दिए हैं, और ये जादू देख ही लिया होगा आपने, किस तरीके से आपका पैसा कहाँ जा रहा है आप लोगों को पता तक नहीं चलता है। खैर क्या कहेंगे आप। और सुनिए एक और चीज़ मैंने नई वहाँ पर सीखी, आप सुनिए। ये घपला कैसे करते हैं कंडक्टर साहब कई लोग, वो भी मैंने एक बार पता किया कि जो एटीएम मशीन होती है उसमें वो तो टिकट सबको काट काट कर दिए जाता है, आपको वो आवाज़ आती है कि कट गया कट गया। पर कई बार क्या होता है कि उसमें कुछ ऐसा ही लिखा होता है, टिकट काट कर दे देता है, और बगल में से जो यात्री है वो पैसा जितना कम देना होता है उसको उतना दे देता है कंडक्टर को। और वो जो चिट काट कर, मतलब ये जो काट कर देता है बिल, ये टिकट, उस टिकट में कुछ भी नहीं लिखा होता है कितना पैसा है कितना वो, बस ऐਵੇਂ ही लोगों को उल्लू बनाने के लिए ऐसे एक कागज़ का टुकड़ा उसको हाथ में पकड़ा दिया जाता है। तो यहाँ पर ऐसे भी कंडक्टर साहब घपला करते हैं, ये भी हमने देखा है। क्योंकि मुझे लगता है सबका मुद्दा उठाना चाहिए, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो कंडक्टर हो, कौन कौन क्या क्या कर रहा है आप तक बात पहुँचनी चाहिए। पर एक और बात ध्यान से सुनिएगा आप, कमी हमारे अंदर भी बहुत है। एक बार किसी महान पुरुष ने मुझे एक बात बोली थी कि अवसर मिले तो हर कोई भ्रष्टाचारी बन जाए, केवल देर अवसर की है। अधिकारी नेता लोग ही भ्रष्टाचार नहीं करते, आम व्यक्ति, मैडम आपको भी मौका मिल जाए या सर जी आपको भी मौका मिल जाए तो आप भी अवसर का फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। तो ये हम पर भी होता है कि हम लोग कितनी ईमानदारी से चल पाते हैं। क्योंकि कंडक्टर अगर पैसा खा रहा है, बीच में से टिकट नहीं बना रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं यात्री भी तो कर रहे हैं। आपका इस पर क्या कहना है पूरी खबर पर कमेंट जरूर कीजिएगा, और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए, क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।